हम सबने ये महसूस किया है, अचानक से झटका, हमारे पैरों के नीचे जमीन का हिलना, भूकंप। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो लगातार घूम रहा है। लेकिन आखिर क्या कारण है इन झटकों का जो पूरे शहर को हिला सकते हैं? भूकंप धरती का तरीका है अपनी अंदर की दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने का। कल्पना कीजिए एक टहनी के मुड़ने की, जब तक कि वह टूट न जाए। ऐसा ही कुछ पृथ्वी की ऊपरी परत के साथ होता है। यह परत टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल टुकड़ों से बनी है, जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खिसकते और रगड़ते रहते हैं। कभी कभी दबाव बहुत ज्यादा भी आ जाता है, प्लेटें फिसलती हैं और खिसकती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलती है। ये तरंगें पृथ्वी से होकर गुजरती हैं, जिससे जमीन हिलती है। प्लेट जितनी ज्यादा फिसलती है, भूकंप उतना ही बड़ा होता है। भूकंपों को समझना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह जानकर कि उनके क्या कारण हैं, उनके आने की संभावना कहाँ है और भूकंप के दौरान सुरक्षित कैसे रहा जाए, हम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और खुद को और अपने समुदायों की रक्षा कर सकते हैं। आइए इन झटकों के पीछे के विज्ञान को और गहराई से समझें। पृथ्वी की ऊपरी परत की कल्पना एक विशाल जिगसॉ पजल के रूप में करें। इस पहेली का हर टुकड़ा एक टेक्टोनिक प्लेट है। ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, वे लगातार गति कर रही हैं, हालांकि बहुत धीरे धीरे। ये गतिविधि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से संचालित होती है। ये गर्मी क्रस्ट के नीचे की अर्ध पिघली हुई परत में धाराएं बनाती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। ये धाराएं प्लेटों को गतिमान करती हैं, हालांकि घोंघे की गति से प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर। लेकिन इस धीमी गति को आपको बेवकूफ न बनाने दें। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे से रगड़ती हैं, तो बहुत ज्यादा दबाव बनता है। यह दबाव अंततः निकलता है, जिससे पृथ्वी से होकर शॉक वेव्स जाती हैं। यही भूकंप है। वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के भीतर होती है, उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। सतह पर इसके ठीक ऊपर का बिंदु एपिकेंद्र है। यहीं पर आमतौर पर झटकों को सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। ज्यादातर भूकंप प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो हमेशा बदलती रहने वाली टेक्टोनिक प्लेटों का परिणाम है। हालांकि मानवीय गतिविधियां भी भूकंपों को ट्रिगर कर सकती हैं, हालांकि छोटे पैमाने पर। इन्हें प्रेरित भूकंप कहा जाता है। इनके मुख्य कारणों में से एक है जमीन में तरल पदार्थों का इंजेक्शन, जैसे कि तेल और गैस निकालने या अपशिष्ट जल के निपटान के दौरान। ये तरल पदार्थ फॉल्ट लाइनों के साथ दबाव बढ़ा सकते हैं, जिससे भूकंप आ सकते हैं। एक और मानवीय गतिविधि जो भूकंपों में योगदान कर सकती है, वह है खनन। बड़े पैमाने पर खनन कार्य पृथ्वी की पपड़ी के भीतर तनाव वितरण को बदल सकते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में भूकंपों की संभावना ब्याज जाती है। जबकि प्रेरित भूकंप आमतौर पर प्राकृतिक भूकंपों से छोटे होते हैं, फिर भी वे महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। मानवीय गतिविधियों और भूकंपों के बीच संबंध को समझना सुरक्षित प्रथाओं को विकसित करने और जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। भूकंप दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनकी आशंका दूसरों की तुलना में अधिक होती है। ये अक्सर टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के साथ स्थित क्षेत्र होते हैं, जहां प्लेटें लगातार आपस में क्रिया कर रही होती हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है कुख्यात रिंग ऑन फायर, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधि का एक क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। यह क्षेत्र दुनिया के लगभग 90% भूकंपों के लिए जिम्मेदार है। एक और भूकंप प्रवण क्षेत्र एल्पाइड बेल्ट है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होकर हिमालय से होकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। यह बेल्ट वह जगह है जहां यूरेशियन प्लेट अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों से टकराती है। इन भूकंप क्षेत्रों को समझना बिल्डिंग कोड, आपदा की तैयारी और भूमि उपयोग योजना के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करके हम संभावित नुकसान को कम करने और लोगों की जान बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। जबकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते हैं, हम इमारतों और बुनियादी ढांचे का निर्माण करके उनके प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जो उनकी ताकतों का सामना कर सकें। यहीं पर भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन काम आता है। भूकंप प्रतिरोधी इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे तनाव में गिरने के बजाय जमीन की गति के साथ झुकें और हिलें। यह मजबूत सामग्रियों, लचीले कनेक्शन और ऊर्जा अवशोषित करने वाली विशेषताओं के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बेस आइसोलेशन ऐसी ही एक तकनीक है।
इसमें इमारतों को लचीले पैड या बियरिंग पर रखना शामिल है, जो संरचना को भूकंप के दौरान जमीन से स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, जिससे इमारत में फैलने वाले झटकों की मात्रा कम हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू इमारत की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग करना, दीवारों और स्तंभों को मजबूत करना और इमारत के विभिन्न घटकों के बीच उचित कनेक्शन सुनिश्चित करना। भाग 6 सामुदायिक शक्ति अप्रत्याशित के लिए तैयारी। मजबूत इमारतों के निर्माण की तरह ही लचीले समुदायों का निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भूकंप आता है तो हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया ही वह होती है जो बहुत फर्क ला सकती है। इसमें व्यक्तिगत तैयारी, सामुदायिक अभ्यास और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियां शामिल हैं। हर घर में एक आपातकालीन किट होनी चाहिए, जिसमें पानी, खराब न होने वाला भोजन, प्राथमिक उपचार की आपूर्ति, एक टॉर्च और एक सीटी जैसी आवश्यक चीजें शामिल हों। भूकंप के दौरान परिवार के सदस्यों के अलग होने की स्थिति में पारिवारिक संचार योजना का होना भी महत्वपूर्ण है। स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों के लिए नियमित भूकंप अभ्यास आवश्यक है। ये अभ्यास लोगों को भूकंप के दौरान क्या करना है, इसका अभ्यास करने में मदद करते हैं, जैसे कि नीचे झुकना, कवर लेना और पकड़े रहना, और बाद में सुरक्षित रूप से बाहर निकलना। पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश करने से भी जान बचाई जा सकती है। ये प्रणालियां भूकंप के पहले संकेतों का पता लगाती है और अलर्ट भेजती है, जिससे लोगों को झटकों शुरू होने से पहले कवर लेने के लिए महत्वपूर्ण सेकंड मिल जाते हैं। भाग 7 वापस उछाल। लचीलापन का महत्व। भूकंप व्यापक विनाश ला सकते हैं और जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी विपत्ति के बावजूद लचीलापन की मानवीय भावना चमकती है। भूकंप से उबरना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन सामुदायिक सहायता, सरकारी सहायता और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प से यह संभव है। पहले चरणों में से एक है प्रभावित लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना। इसमें घायलों या विस्थापितों को आश्रय, भोजन, पानी और चिकित्सा प्रदान करना शामिल है। इसके बाद पुनर्निर्माण का चरण आता है। इसमें नुकसान का आकलन करना, मलबा साफ करना और घरों, व्यवसायों और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना शामिल है। यह आपदा से सीखे गए सबक को शामिल करते हुए मजबूत होकर पुनर्निर्माण करने का अवसर है। लचीलापन का अर्थ अनुभव से सीखना भी है। भूकंप के प्रभाव का अध्ययन करके हम बिल्डिंग कोड में सुधार कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं और भविष्य की घटनाओं के लिए अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को बेहतर बना सकते हैं। भाग 8 वास्तविक जीवन के उदाहरण, उत्तरजीविता की कहानियां और सीखे गए सबक। इतिहास विनाशकारी भूकंपों और उनका सामना करने वाले समुदायों के उल्लेखनीय लचीलेपन की कहानियों से भरा पड़ा है। ये वास्तविक जीवन के उदाहरण तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के बारे में बहुमूल्य सबक देते हैं। 2011 में जापान में आया तोहोकू भूकंप और सुनामी हालांकि दुखद था, जापान के सख्त बिल्डिंग कोड और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। आपदा के विशाल पैमाने के बावजूद मरने वालों की संख्या काफी कम थी जितनी हो सकती थी। दूसरी ओर 2010 के हैती भूकंप ने अपर्याप्त भवन प्रथाओं और आपदा की तैयारी की कमी के विनाशकारी प्रभाव को उजागर किया। भूकंप के परिणाम स्वरूप व्यापक रूप से इमारतें ढह गईं और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। ये विपरीत उदाहरण भविष्य की घटनाओं का सामना करने और लोगों की जान की रक्षा करने की हमारी क्षमता में सुधार के लिए अतीत के भूकंपों, सफलताओं और विफलताओं दोनों से सीखने के महत्व को रेखांकित करते हैं। भाग 9 सुरक्षित रहें, मजबूत रहें। एक आखिरी शब्द, भूकंप पृथ्वी पर जीवन की एक सच्चाई है। हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि वे कब और कहां आते हैं, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कितने तैयार हैं। भूकंपों के पीछे के विज्ञान को समझकर, भूकंप प्रतिरोधी निर्माण का समर्थन करके और सामुदायिक तैयारी को बढ़ावा देकर हम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और अधिक लचीला समाज बना सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। हम भूकंपों के बारे में जितना अधिक जानते हैं, हम उनका सामना करने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। तो सूचित रहें, तैयार रहें और मजबूत रहें। हम सब इसमें साथ हैं।